सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते फिंगर के लेंथ के विषय में, देन आफ्टर आपका जितने भी प्रश्न उन सभी का आंसर इस वीडियो में दिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो थंब का साइज़ है वो भी कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस कारण से क्या होता है कि आप जैसे जाते जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाते हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करने वाले देखने को मिलते हैं। इसी के द्वारा जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके काम निकलवाते हैं। और सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना यहाँ पर पसंद करते हैं। सुन सबकी लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की ही। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है जब लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी हो, क्योंकि ये इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ जो तिल है वो नेगेटिव होता है। ये इस तिल के द्वारा 3-4 नेगेटिविटी लाइफ में आती है। पहला तो ये रहता है कि जो भी पढ़ाई लिखाई व्यक्ति किया हुआ रहता है वो प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं पाता है। यही रीज़न है कि करियर के रिगार्डिंग भी आप बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है लेकिन उसका उपयोग प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ के द्वारा सही भी हो जाती हैं। इसके रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो बुध का फिंगर है ये आपके वाणी का भी कारक है, तो इस कारण से रिलेशन टिकता नहीं है। वाणी के बदौलत रिलेशन में जो है दरार, दिक्कतें या दूरियां बन जाती हैं। इसीलिए कोई भी रिलेशन लंबे अरसे तक रह नहीं पाता है। और जैसे ये यहाँ पर आपके पंचुअलिटी मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करते हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा किसी के लिए कर लिया जाए, कहीं ना कहीं क्रेडिट मिल पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। बट नो वरीज, इसके रेमेडीज़ के द्वारा आपको जो है सारी चीज़ें सही हो पाने में सक्षम रहेगी। थर्ड फिंगर का लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है, जो कि एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के दम पर अपना नाम कमाते हैं, किसी का साथ इतना जीवन में देखने को नहीं मिलता है। और ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं यानी अपने कलाओं को, तो और ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलेगा। जो भी नाम अर्जित करेंगे अपने जीवन में, सब खुद के दम खम के बदौलत अर्जित कर पाएंगे। और यहाँ देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो गैप है ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो इस कारण से खर्चों पर नियंत्रण आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती, परंतु वही आड़ी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है, जो रिलेशन में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपके फिंगर के जो नोट्स है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज भी कुल मिलाकर के शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना पसंद करेंगे, लेकिन सशक्त और मजबूत है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस बात पे एक बार अड़िग हो गए वो चीज़ डेफिनेटली करने वाले रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो देखा जाए जब इस प्रकार का साइन हो तो मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि इसी के द्वारा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने वाला रहता है। सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छा है, फर्स्ट फिलेंज के कंपैरिजन में लॉन्ग है, तो इस कारण से लॉजिकल पावर अच्छी देखने को मिलती है। तो जब भी कोई डिसीजन या प्लानिंग करें तो उसमें दूरदर्शिता रख करके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पाम का साइज़ लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, चौड़ाई में भी अच्छा है, जो कि अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, लेकिन इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार का गुरु आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान देगा।
नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इवन ऑन बहुत अच्छी डिग्री भी देखने को मिलती है। ये गुरु आपको भले ही दाम्पत्य जीवन थोड़ा आपका देरी से स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे सुखमय जीवन रहेगा वो आपका। सांसारिक सुख जहाँ तक देखा जाए यानी पारिवारिक सुख इतना नहीं मिलते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो कुल मिला करके इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेंथ में यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो माउंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये खासकर मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपका जो पार्टनर रहेंगे वो बहुत ज़्यादा ही आपसे अटैच्ड, लविंग, केयरिंग नेचर के और डेडिकेटेड आपके प्रति देखने को मिलेंगे। यहाँ देखा जाए तो जो ये स्क्वायर का साइन है ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को ही दर्शाता है। किसी भी माउंट के ऊपर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और फिश साइन होना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उस ग्रह के रिगार्डिंग ये बेस्ट यहाँ पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। तो गुरु यहाँ पर कारक है आपके मैरिज का, बच्चों का, सुख सुविधाओं का, इज्जत सम्मान का। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में आपके रहेगी और ये सब कब रहेगा? मैरिज के बाद। और यही रीज़न है कि आपकी प्रॉपर्टी भी डेवलप्ड आफ्टर मैरिज होने वाला रहेगा। यहाँ आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँची है, ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी, क्योंकि ये एम्बिशियस नेचर को यहाँ पर दर्शाती है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। और आप जैसे जातक कभी भी अपने थिंकिंग से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि निरंतर आप जैसे जातक यहाँ ग्रोथ करते रहते हैं। तो जिसका जुपिटर इतना अच्छा हो, ऐसे जातक कभी भी आत्महत्या पहली बात तो करते नहीं हैं। और जो आपकी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ कही है कि आफ्टर मैरिज विधवा हो जाएंगे या एक प्रकार से जो भी नेगेटिविटी है, बिल्कुल भी ऐसा कोई योग है नहीं, क्योंकि जुपिटर सारे ग्रहों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है माना जाता है, क्योंकि ये आपके ज्ञान को दर्शाता है और आपके एक प्रकार से सुख सुविधाओं के साथ साथ पारिवारिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। तो इतना जब गुरु पॉजिटिव होता है तो वैसे भी हथेली के 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म ही कर देता है, इसीलिए कोई इतना चिंतित होने वाली बात नहीं है। अच्छा एंजॉय करिए लाइफ को। और सैटर्न की बात करें तो सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड आपका अच्छा है, जो कि अच्छे मेहनत को दर्शाता है, परंतु यहाँ की जो आड़ी रेखा है इस कारण से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, नेगेटिविटी आती है, लोनलीनेस फील होता है और एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर वैराग्य की भावना भी आती है, जिसके कारण भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, क्योंकि शनि की आड़ी रेखा व्यक्ति को चिंतित स्वभाव डेफिनेटली देती ही है। इसके रेमेडीज़ भी व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। अब इससे क्या होता है कि जब यहाँ आड़ी रेखा हो तो ये डायरेक्ट आपके करियर पर अफेक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो फेट लाइन है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है, और इससे भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ये रिकमेंड हो रहा है उम्र तकरीबन 28 से, क्योंकि इस उम्र में हल्की से एक मूनलक लाइन आकर के भी जोड़ी है। तो ये लाइन एकदम स्ट्रांगली हो गई है और यहाँ पर सीधे ये आपके गुरु और शनि के बीच तक पहुँच रहा है। तो इतनी अच्छी जब भाग्य रेखा हाथ में हो तो जीवन में एक सिंगल पैसे की कमी नहीं होती है। सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन वो तो कंप्लीट होते ही हैं, मनी भी अच्छा रहता है। इवन ऑन ये रेखा का झुकाव यहाँ पर गुरु की तरफ जा रहा है, जो जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट को दर्शाता है। इवन हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस भी बनते हैं करियर के रिगार्डिंग। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये रेखा पूरी की पूरी फेल करके चल रही है, तो इस कारण से इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो चुका है, कम हो चुका है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष उम्र तकरीबन 22 से लेकर के यहाँ पर भी 28 के उम्र तक करना रहेगा, उसके बाद जाकर के ग्रोथ है। आप अपने लाइफ लाइन पर भी देखिए कि यहाँ पर भी आपका जो पहला प्रोग्रेस लाइन सबसे स्ट्रांगली निकला हुआ वो 28 है। देन आफ्टर एक और यहाँ पर निकला हुआ है वो उम्र तकरीबन 34 है। तो इसीलिए 28 से जो है आप अपने लाइफ में राइज करने लगेंगे। अब यहाँ पर भी एक सिंपल एज दैट लाइन है जिसमें वी सिंबल बना हुआ है। किसी भी रेखा के अंत में वी सिंबल बन जाता है तो उस रेखा का प्रभाव बढ़ जाता है, और शनि की ये रेखा आपको धन को इंडिकेट करती है और सेटिस्फेक्शन, सुख सुविधा को अगेन दर्शाता है। तो इट मीन्स लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस यही है कि थोड़ी आड़ी रेखा होने के कारण और भाग्य रेखा कमज़ोर होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि एक हल्की सी रेखा काट के गई है और जिस कारण से ये डिफेम आपको करा गया है। डिफेम दिखता है खासकर सूर्य की तरफ से, लेकिन सूर्य पर भी जब क्रॉस हो और जब फेट लाइन पे क्रॉस का साइन काटे उस उम्र में डिफॉर्म होता है। जैसे एक बार यहाँ हो चुका है, दूसरी बार जो है एक और हल्का सा देखने को 27 में मिलेगा। इसके बाद एक जो है आपको देखने को 38 और 39 के एज में मिलेगा। इसीलिए जस्ट आफ्टर मदर के डेथ के बाद आपको जो है डिफेम जो है मिल गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं कि आपके कारण जो है कोई गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखा जाए जस्ट आपके सन माउंट के विषय में, तो देखिए सन जो कारक होता है वो सक्सेस का होता है।
और जब यहाँ पर किसी भी वे में क्रॉस का साइन आ जाए तो वो सक्सेस में हमेशा रोड़े अड़चन लाता ही है। तो जैसे ये नेगेटिव साइन है वैसे पॉजिटिव साइन का भी इम्पैक्ट रहेगा। पॉजिटिव साइन है फिश सिंबल। फिश सिंबल का जब साइन हथेली में होता है खासकर सूर्य पर, तो ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है और व्यक्ति को कुलदीपक भी बनाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध, पावर और अथॉरिटी में देखने को मिलते हैं। तो इतनी जब अच्छी आपके हाथ में चिन्ह है और कैपेबिलिटीज़ है, तो कैसे आप यहाँ पर इतने ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या किसी दूसरे की नेगेटिव बातों पर इतना विश्वास कर रहे हैं? आपको खुद के ऊपर देखना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि क्रॉस का साइन है तो ये पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद, दूरियां देता है, नो डाउट। डिफेम भी कराता है, सही बात है। कोई भी काम करते तो क्रेडिट नहीं मिलता है या किसी भी काम में कंटिन्यूटी नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ के द्वारा आपकी सही डेफिनेटली होगी। और ये देखिए आपका फिश का सिंबल इतना अच्छा जब यहाँ पर डेवलप्ड है तो ये भी तो अपना प्रभाव देगा ही। तो इसीलिए आपको बहुत जल्द यानी 28 के एज में ये सारे प्रभाव देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन ये जो है अच्छे प्रॉपर्टी को, वेल्थ को और खासकर गवर्नमेंट जॉब युक्त होने के योगों को भी दर्शाता है, क्योंकि आपका एक तो सन स्ट्रांग है, जुपिटर इतना स्ट्रांग है, माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है, तो आप हाई पोस्ट और अथॉरिटी के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब में भी जो क्लास 1 या क्लास बी ऑफिसर रैंक बी, दैट्स इट, इसके नीचे कभी भी अपने माइंड सेट को मत रखिएगा। इस लेवल की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी आँख बंद करके शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। और सन के जो रेमेडीज़ है वो करते रहिए तो ऑटोमेटिकली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब सन पे क्रॉस होता है तो सन कारक है आत्मा का, और जब यहाँ पर क्रॉस होता है तो व्यक्ति का आत्मविश्वास या मोरल सबसे पहले डाउन होता है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही हो जाती है और व्यक्ति खुद पे ही डाउट करने लगना या जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है पूरा डाउन हो जाता है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कुछ मिलेगा सब खुद के दम पे ही मिलेगा। आपके साथ कोई हो ना हो, ऊपर वाला ज़रूर है। और वैसे भी गार्जियन एंजल लाइन इतनी स्ट्रांग है तो अदृश्य शक्ति हमेशा साथ रहेगी ही। यहाँ देखा जाए मरकरी माउंट के ऊपर, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड एंड सेटल है। इस प्रकार का मरकरी माउंट नॉलेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का देने वाला रहता है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा देता है। इवन ऑन यहाँ हल्का सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो ये अभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्शन दिया जाएगा। इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट होता है तो किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट बिजनेस से या फिर मार्केटिंग वर्क से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन में निखार करेगा। इंटेलिजेंसी और धन का भी कारक है, इसलिए धन भी जीवन में बहुत अच्छा एकाएक बढ़ने वाला रहेगा। यहाँ देखा जाए तो बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऊपर कौन सी लाइन होती है? ऊपर आपकी यहाँ यूनियन लाइन होती है। और जब हृदय रेखा से शाखा ऊपर की तरफ जाए तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप जैसे जातक अपने पार्टनर के लिए रहते हैं, बहुत ऑनेस्ट, लॉयल देखने को मिलेगी। यही रीज़न है कि लव केयर बहुत ज़्यादा आपका और आपके पार्टनर के बीच रहेगा। आपके हथेली में 2 यूनियन लाइन है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका डबल मैरिज रहने वाला है, नहीं। ये डबल बार होने वाले रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अटैचमेंट्स को दर्शाता है। और आज के टाइम में अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है, तो इसलिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इतना नहीं है। अगर इन रेखाओं के ऊपर एक प्रकार से क्रॉस बार होता, मतलब क्रिस क्रॉस का साइन होता, तब जा कर के कह सकते थे कि आप का जो है डिवोर्स होगा या एक प्रकार से विधवा होने की होगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ गया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। इमोशनल नेचर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण दूसरों पर ट्रस्ट बहुत ईजिली कर लेते हैं। देखा जाए तो बहुत इमोशनल नेचर नहीं है, बैलेंसिंग नेचर है, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द जुपिटर माउंट जा रहा है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स एक प्रकार से नॉर्मल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बस मूड स्विंग का प्रॉब्लम सैटर्न के कारण है, जिसके कारण बार बार इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहेगा। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा तकलीफ या परेशानी नहीं है। आपके हाथ में माइंड लाइन बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। एक तो माइंड लाइन एक प्रकार से इंडिपेंडेंट ही चल रही है, जिसके कारण ये ज़िद्दी स्वभाव को दर्शाता है। ऊपर से इस माइंड लाइन का जो कर्व है सीधे मरकरी की तरफ जा रहा है। मरकरी चतुर चालाकी किस्म को दर्शाता है, क्लेवर मेंटिलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण मल्टीपल एक्सपीरियंसेस गेन बहुत जल्दी कम उम्र में ही कर लेते हैं। और यही रीज़न है कि आगे चल कर के ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है राइज़ करने के लिए। यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन से एक स्ट्रॉन्गली लाइन जो है आपकी जस्ट डिक्लाइन हुई है, बट इसके द्वारा जो बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के साथ साथ नॉलेज को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव करता है,
कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ जो कन्फ्यूज़न उसको दूर करता है। हालांकि ये उम्र 38 की हो जाएगी तब तक, ऐसा नहीं है कि 38 पे ग्रोथ मिलेगा, लेकिन हाँ आगे चल करके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क आपके हाथ में आने वाला रहेगा, जिम्मेदारी भरा काम रहेगा, जिसके कारण आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। आपका माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को याद रखेंगे क्योंकि मेमोरी शार्प रहेगा। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझने की सक्षमता भी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रेसिपिंग स्किल आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। तो अगेन कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन में देखा जाए तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन और ट्रबल में आपका उम्र 18 तक का समय रहा है। फिर एक और आइलैंड का फॉर्मेशन बन गया है 22 तक। तो 22 के एज तक भी जो है अनवांटेड टेंशन, वरीज, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहा है। और आपके जीवन में जो सहयोगी रेखा यहाँ प्रारंभ हो रही है वो जस्ट 26 के एज से हो रहा है। इट मीन्स 26 के एज से पार्टनर का सपोर्ट मिलना, कोई लाइफ में लॉयल पर्सन आ जाना, इन सारी योगों को दर्शा रहा है। और उसके जस्ट बाद में ग्रोथ सुपर्ब तरीके से मिल रहा है। अच्छा, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि 26 के एज तक आने में अभी टाइम है, और इस पर्टिकुलर उम्र तक आते आते आप सैटर्न के रेमेडी, सन के रेमेडी और यहाँ पर आपके तिल के रेमेडी करते रहेंगे तो इसके बाद जो है शुभ परिणाम मिलेगा। इसीलिए आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। और वहीं ये रेखा सीधे शुक्र की तरफ झुकी हुई है, जिसके कारण ये फैमिली फोकस और करियर फोकस नेचर दोनों को दर्शाता है। सपोर्टिव लाइन जब होती है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो चाहे जीवन में कितना भी ट्रबल या प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम रहता ही है, जिसके कारण हर मुसीबत से निकल जाते हैं और सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन पार्टनर के सपोर्ट से फुलफिल भी होते हैं। मंगल और शुक्र की तरफ से निरंतर आपकी रेखाएं आकर के काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं रिलेशनशिप में। आपको कहीं ना कहीं, पहली बात तो एक कहावत है कि जब किसी से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो दोनों आँख खुली रखनी चाहिए, और जब रिश्ता जुड़ गया तो एक आंख बंद कर देनी चाहिए। इसका मतलब कि जो छोटी मोटी बातें उसको दरकिनार कर देना चाहिए, इतना ज़्यादा दिल पे या इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा होती है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होती है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और एक प्रकार से शक के किस्म के नेचर के कारण भी। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से सबसे पहले तो आपको दूर रहना है। ऑटोमेटिकली आपका शुक्र और मंगल अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। वैसे मंगल यहाँ डेवलप ठीक है इंटरनल और आउटर मार्स, जिसके कारण ये अच्छा यहाँ पर आपको फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रखेगा, साहस अच्छी देगा। शुक्र भी एरिया हालांकि अच्छा ले रहा है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को दर्शाता है। और यहाँ की जितनी भी सीधी खड़ी रेखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है। और आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज, जो कि खुद के प्रेशर, फैमिली प्रेशर के द्वारा भी रहने वाला रहेगा, उसको दर्शा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएगी जैसे ये जो 3 फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली जब सही हो जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो केतु माउंट कुल मिलाकर के डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर चंद्र की भी बात की जाए तो चंद्र पर भी मल्टीपल लाइन मन बहुत भटकाता है, फोकस में कमी देता है। हालांकि चंद्र वैसे डेवलप ठीक है, कोई नेगेटिव साइन इतना है नहीं, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपका मरकरी लाइन फिलहाल डेवलप्ड हो रहा है। इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ, स्ट्रांगली डेवलप्ड हुआ, देन आफ्टर पैसा जीवन में बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा भी और फिर उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो वेल्थ के हिसाब से बात की जाए, करियर के हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव साइंस अवेलेबल है। लेफ्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ पर भी फेट लाइन सीधे निकल के सैटर्न तक पहुँचा, ये बहुत लक्की साइन होता है। सैटर्न तक फेट लाइन पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है, और अगर ये पहुँच गया तो व्यक्ति का सारा ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन ये कंप्लीट करके देने वाला रहेगा। और यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, बट नो वरीज, पैसा में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। और सेल्फ मेड है तो खुद के एफर्ट्स और मेहनत से ही जीवन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और राइज कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में, ग्रोथ तो देखी ही नहीं, बिल्कुल 0% रहा है अभी आपका। अभी आपको 2 साल के बाद 26 के एज से जब सपोर्ट मिलेगा पार्टनर का या किसी अनदर पर्सन का, तब जाकर के ग्रोथ स्टार्ट होगा। 28 के एज से फेट का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। और करियर के रिगार्डिंग एसएससी या उसके ऊपर लेवल तक की अगर आप स्टडीज़ भी कर सकते तो वही करिए, लेकिन एसएससी से नीचे कभी भी मत सोचिएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।